जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लगातार सियासी पार्टियां जो हैं अपने कार्यकर्ताओं में और अपनी पार्टी को मजबूत करने में शमूलियत हो चुकी है। इस समय हीरानगर में विधानसभा का आज एक पार्टी ऑफिस जो है वो भी खोला गया है और लगातार कार्यकर्ता जो है वो जमीनी स्तर पर काम करने में जुट चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समय जो है चुनावों में बेहद ही कम रह चुका है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें तो इसी टिकट की होड़ में जो है लगातार कार्यकर्ता दिख रहे हैं। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जो हम इतने समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी हमारा ख्याल रखेगी और हमें जो है नुमाइंदगी दी जाएगी। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मडीन क्षेत्र से डीडीसी करनात्री जी हैं। करण जी, किस तरह से देखते हैं, चुनाव आने वाले हैं, आपका नाम भी कहीं ना कहीं चल रहा है, कठुआ में बात करें, हीरानगर में बात करें, तो आप किस तरह से देखते हैं अगर पार्टी पार्टी नुमाइंदगी देती है तो क्या किस तरह का काम आगे भी रहेगा, क्योंकि डीडीसी के कार्यकाल में भी काम बेहतरीन हुआ है। सड़कों की बात करें तो बॉर्डर को जो है अपने स्मूथली जो है वो हाईवे के साथ जोड़ने का काम किया है। आगे का स्ट्रक्चर किस तरह से देखते हैं? देखिए जनाब, अभी तो हम आए हैं आज हीरानगर में पार्टी कार्यालय जो नया खुला है। आपको पता है जो इलेक्शन का बिगुल बजा है, तो आज हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो ऑफिस खुला है, मैं इसके लिए आज सभी कार्यकर्ता आए थे हमारे यहाँ। सभी हम मिलजुल कर मुबारकबाद हुई और पूरे जम्मू कश्मीर में आज हमारे ऑफिस खुले हैं। रविंद्र रैना साहब जी ने उद्घाटन किया, हमारे पार्टी अध्यक्ष ने। और रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन पार्टी जिस पे भी भरोसा जिताएगी वही कैंडिडेट होगा और उसी के लिए हम सब काम करेंगे। करण अभी जी, आपका नाम जो है मैं रोकना चाहूंगा, कठुआ में भी चल रहा है, हीरानगर में भी चल रहा है। लोगों की कहीं ना कहीं प्रेफरेंस जो करण अत्री एक तरह से जो है वो इलाके में बरकरार है, क्योंकि आपका जो है वो काम बोलता है। लोगों ने आपका काम देखा है आपके डीडीसी के कार्यकाल में। सड़कों को जो आपने जाल जो बिछाया है, बॉर्डर कनेक्टिविटी जो है बेहतरीन हुई है पिछले सालों के मुताबिक। यही कहीं ना कहीं विश्वास है जो पार्टी को भी कहीं ना कहीं जो हाई कमांड है आपकी वो भी झंझोड़ेगा और लोगों का विश्वास तो आप पर हालांकि पहले भी है। देखिए, ये तो आपने मुझे आज ही अभी भी बताया, मुझे तो इस बारे में नॉलेज नहीं है हमें हमारा नाम कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है। लेकिन इतना है कि पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी पार्टी ने हमें दी थी डीडीसी का, हमने काम जितना कर सकते थे उससे अधिक करने की कोशिश की और पार्टी ने आशीर्वाद हम पे रखा और हमने दिन रात काम किया है लोगों के लिए। लेकिन अभी ये मैंडेट की बात है, तो मैंडेट जिसको भी पार्टी देगी, इसमें तो सभी, हमें मैंडेट मिले या ना मिले, लेकिन जिसको भी मैंडेट मिलेगा पार्टी और हम सारे कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे और उसको जिताकर पार्टी की, रविंद्र रैना की झोली में, मोदी साहब की झोली में ये सीट भी डालेंगे और अच्छी लीड से डालेंगे। करण जी, इसी सूची में जो है भाजपा की सूची में कुछ बाहर के लोग भी बताए जा रहे हैं, कुछ कठुआ के बताए जा रहे हैं और कुछ दिल्ली के बताए जा रहे हैं कि जो हीरानगर से जो चुनाव है वो लड़ सकते हैं। आप किस तरह से देखते हैं? वो नामों पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श भी हो रहा है, इलाके में भी उन नामों पर विचार हो रहा है। क्या देखते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता उन लोगों के साथ काम करेंगे और कुछ बाहर के लोग जो है यहाँ पर आकर जो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं रहता भी है कि जमीनी स्तर पर कुछ कार्यकर्ता जो है वो 5 साल काम करते हैं, लेकिन जब नाम की बारी आती है तो कुछ बाहर के लोग या कुछ अन्य पार्टियों से जुड़े हुए लोग जो है वो पार्टी में आते हैं। तो क्या इसमें जो है पार्टी में कुछ यहाँ पर फूट पड़ने की भी आसार आपको नजर आते हैं? देखिए, अभी हमें इसके बारे में कोई नॉलेज तो नहीं है, लेकिन अगर पार्टी को सबसे, हम सब पता है पार्टी को कि किसको मैंडेट देना, क्योंकि यहाँ कोई 8-9 एजेंसियां लगी हुई हैं। जो पार्टी ने एजेंसियां छोड़ी हैं वो सब एक एक का पूरा ब्यौरा, उसका पूरा जो बायोडाटा वो सारा कलेक्ट करके उसके बाद ही मैंडेट दिया जाएगा। और जो डिजर्व करता हो और जो जीत सकता हो, जिसकी सभी एजेंसियों ने पॉजिटिव रिपोर्ट आई हो जिसके फेवर में, तो उसी को मैंडेट दिया जाएगा और वही जीतेगा, क्योंकि पार्टी कहीं दूर तक सोचती है। अगर हम कार्यकर्ता जो, हम तो सोचा कि मैं ही यहाँ सबसे बेटर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। पार्टी को सबसे बढ़िया पार्टी को पता, पार्टी ने पूरे उसका पूरा स्क्रीनिंग करके जो कैंडिडेट देगी वो पार्टी बढ़िया कैंडिडेट होगा और उसी को मैंडेट देगी पार्टी और वो जीतेगा जिसको भी पार्टी मैंडेट देगी। ऊपर हाई कमान का बड़े बड़े सीनियर लोग हमारे बैठे हुए हैं जो इसमें इसके बारे में पूरा विचार कर अगर रहे हैं। करण अत्री जी को ये टिकट मिलती है तो क्या यहाँ से जो है वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता कि मुझे टिकट मिलेगी या किसी को मिलेगी। जिसको भी टिकट मिलेगी वही जीतेगा और बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। और हमारी जो आने वाले समय में सरकार बनेगी और हमारा सीएम बीजेपी का होगा, जो हमारे रविंद्र रैना साहब ने कहा है। 50+ से ज्यादा हमारे एमएलए होंगे और सीएम जो हमारा बीजेपी का होगा, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बाकी रही बात हमारे खड़े होने की, हमें कोई इच्छा नहीं है। अगर पार्टी जिसको भी मौका देती है तो हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। बिल्कुल करण जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। नाम आपका कठुआ में भी चल रहा है, हीरानगर में भी आपका नाम चल रहा है, क्योंकि आप दोनों जगह पर कहीं ना कहीं फॉल करते हैं, आपका काम बोलता है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, लोगों की आपको पसंद बने हुए हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं, जिस तरह से आपका काम बोल रहा है। किस तरह से देखें हैं आगे जो आपका विकासशील जो कार्य है वो आगे एमएलए बनने के बाद किस तरह से देखें, वो भी आगे भी किस तरह से जारी रहेंगे? देखिए, बीजेपी का चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, दिन रात काम कर रहा है। अगर हमें ड्यूटी दी थी डीडीसी की, यूडीसी की या सरपंच में पहले रहा, तो हमारा भी फर्ज बनता, हमने भी जितना हमसे हो सकता था
हमने भी वो काम किया, और जो भी आगे आने वाले समय में एमएलए बनेगा वो भी बढ़िया ही काम करेगा। अगर हमारे एमपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट लाए हैं, तो जो भी कैंडिडेट, जो भी एमएलए बनेगा वो अच्छा ही काम करेगा इसके लिए। शुक्रिया इस साथ बातचीत के लिए करण जी। हमारे साथ डीडीसी मडीहीन करण अत्री जी मौजूद है। काफी अहम तरीन इनसे सवाल भी किए और कहीं ना कहीं ये इलाके की अपनी पसंद भी है। जिस तरह से इन्होंने पिछले 5 सालों में डीडीसी का कार्यकाल इन्होंने अच्छे ढंग से निभाया है, बॉर्डर रोड को जो है एक बेहतरीन कनेक्टिविटी दी है और सड़कों का इन्होंने एक बेहतरीन जाल बिछाया है। हीरानगर में और तथा कठुआ में इनका नाम जो है पहली सूची में चल रहा है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं भाजपा की पहली पसंद जो है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनावों में करण अत्री जो है हीरानगर या कठुआ से भी बिल्कुल हो सकते हैं।